यह जो दृश्य देख रहे हैं यह दरभंगा शहर कैदराबाद अवस्थित बस स्टैंड है। यहाँ पहले नगर निगम के द्वारा बस अड्डा संचालित होता था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहाँ चला गया दिल्ली मोड़ के पास, तो यह जगह खाली हो गया। चूंकि यह परिसर जो है सो मिथिला विश्वविद्यालय का है, लेकिन नगर निगम को दिया गया था कि आप इसे चलावें, और नगर निगम और विश्वविद्यालय के बीच में जो बकाया राशि की बात है उसको लेकर यह विश्वविद्यालय ने नगर निगम को दिया। कई बार पत्राचार भी हुआ, निगम के द्वारा कहा गया कि बस स्टैंड आप हैंड ओवर ले लें और मेरा जो विश्वविद्यालय के ऊपर जो नगर निगम का किराया बाकी है उसको दे दें, लेकिन यह ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद इसकी स्थिति लावारिस की स्थिति हो गई। दृश्य देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में कई जगह सड़क का निर्माण हो रहा है, उसका कचरा, उसका सामग्री जो है सो इस परिसर में गिरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बुडको के द्वारा शहर में जो है जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, नल जल योजना बिछाया जा रहा है, उसका भी सामग्री इस परिसर में गिरा हुआ है। अब किसके आदेश से गिरा हुआ है तो निगम प्रशासन जाने या विश्वविद्यालय जाने, लेकिन स्थिति यहाँ काफ़ी दयनीय हो गई है। वहीं दूसरी तरफ निगम पार्षद मुकेश महासेठ लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो शहर में अतिक्रमण को देखते हुए दरभंगा टावर पर जो फल मंडी है, सब्जी मंडी है, उसको यहाँ स्थानांतरित किया जाए। लेकिन इस परिसर में अगर आप आके देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यह पहले यहाँ बस स्टैंड कभी हुआ करता था। यहाँ कचरा का अंबार है, वहाँ एजेंसी के द्वारा परिसर को छेक लिया गया है। इसको लेकर अब अंदाजा लगा, देख लीजिए, दृश्य देख कर अंदाजा लगा लीजिए कि पहाड़ नुमा जो है सो यहाँ मिट्टी गिरा हुआ है, यत्र तत्र सामान बिखरा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में दरभंगा नगर निगम के जो पार्षद हैं मुकेश महासेठ, उन्होंने आवाज़ उठाया। स्पॉट जब उनसे हमने जानना चाहा कि आप आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उसको देखते हुए खास करके दरभंगा टावर पर जो फल मंडी है, सब्जी मंडी है, उसको यहाँ लाया जाए, और आपके पीछे में जो अतिक्रमण है, जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि यहाँ फल मंडी या सब्जी मंडी आ पाएगा या नगर निगम सीधे ले चलते हैं? उनसे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि निगम हमें जानकारी नहीं देती है कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जब कोई समस्या होती है तो पार्षद से पूछा जाता है। इसकी जानकारी स्थानीय विधायक, सांसद एवं कई अन्य जनप्रतिनिधि को भी है। अगर यह समय रहते हुए खाली नहीं किया गया तो इसे नगर निगम के द्वारा खाली करवाया जाएगा, यहाँ फल मंडी और सब्जी मंडी को लाया जाएगा। आइए सीधे ले चलते हैं। इन्होंने कई सवालों का दिया जवाब। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। समस्या काफ़ी बढ़ रही है। इसको देखते हुए जब हम पार्षद बन के जब हम आए निगम में, तो इसकी समस्या के लिए हम सोचे थे कि टावर चौक पर काफ़ी जाम रहती है समस्या। आप जाइएगा तो एक बाइक भी आपके साथ नहीं जा सकता है, इस तरह की जाम रहती है। तो हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे जब यहाँ का बस स्टैंड जब दिल्ली मोड़ चला गया तो ये जगह इतना बड़ा नगर निगम का खाली पड़ा था, तो हम सोचे थे कि जब यहाँ पर कम से कम फल गद्दी, सब्जी गद्दी यहाँ आ जाए कि कम से कम वहाँ पर 30-40% जाम की समस्या टावर से ख़त्म होकर यहाँ आएगा, और यहाँ पर पब्लिक का रुख बनेगा, और यहाँ पर आसपास के आदमी को भी रोज़गार मिलेगा। इसके लिए हम 2 साल से नगर निगम के बोर्ड के बैठक में लगातार इस बात का हम मान लीजिए कि आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर मान लीजिए कि बस स्टैंड में सब्जी गद्दी, फल गद्दी आ जाना चाहिए। इसका संज्ञान भी हुआ, और मेयर साहिबा भी इस बात का संज्ञान लेकर, माने मेयर साहिबा इसका अति भी निकाले थे कि कितना खर्चा होगा, बजट भी निकाले थे इस पर कि कितना इतना बजट होगा। उसके बाद भी इस पर कोई बात का इसका कोई सुनवाई लिया गया। तो उसके बाद हम लोग फल गद्दी, सब्जी गद्दी के बहुत सारे व्यापारी जो लोग हैं जो वहाँ पर परेशान हैं कि किस तरह से उसको, जब माने कि उसका जो वहाँ पर कस्टमर आता है तो उसको किस तरह से उसको झेलना पड़ता है। तो सारा वहाँ का व्यापारी हम लोग से मिला और हमसे बात किया कि मुकेश जी, जो आप बोर्ड के बैठक में बात उठाए थे, कहाँ तक धरातल स्तर पे कहाँ तक पहुँचा है, इसका हमको जानकारी चाहिए। आपको बता दें कि आपके पार्षद बनने से पहले भी एक बार ये प्रक्रिया हुई थी, लेकिन आप पार्षद बने हैं, ठीक है, आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके सामने में आप स्वयं देख रहे हैं इस प्रकार से परिसर की स्थिति है। हर तरफ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। यहाँ एक एजेंसी है, उसके द्वारा यहाँ सामान गिराया गया है और सामान आप देख रहे हैं। तो कैसे आप यहाँ मांग करते हैं कि यहाँ फल सब्जी मंडी बने? सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वार्ड में हमारा नगर निगम की ज़मीन है, और कोई भी चीज़ अगर यहाँ काम होता है
तो वार्ड पार्षद तक को जानकारी नहीं दिया जाता कि नगर निगम में अगर कोई अगर माने, ये देखिए इस तरह का जो देखिए हमारे पूरे जगह को कवर किए हुआ है और हमको एक लिखित जानकारी तक भी नहीं दिया, ना मौखिक जानकारी दिए हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। कल हो के इस जगह पे अगर मान लीजिए कि कुछ अगर मान लीजिए अधीन हो जाएगा, कोई चेक लेगा या कुछ होगा तो उसका जवाबदेही पार्षद से पूछेगा कि आप पार्षद थे आपके रीजन में। अभी भी तो वही स्थिति है। क्या इसका किराया नगर निगम को या संबंधित विभाग को मिलता है? इसकी जानकारी हम नगर निगम को दिए हैं कि आप किससे आपसे ये माने कि आपसे परमिट लेकर यहाँ पे सामान गिरा रहा है, तो ये इसकी जानकारी हमको नहीं मिली। तो आज जब पार्षद के साथ ऐसी बात हो रही है तो कैसे यहाँ फल सब्जी मंडी यहाँ खुलेगा और इसके लिए आप आगे क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे आदमी को समझ में आता रहता है कि अच्छा काम हो तो उसमें पैर हाथ डालने का, लेकिन हम लोग उस तरह के पार्षद है कि अगर मान लीजिए जिस चीज़ पे लग गए उसको करके ही छोड़ेंगे। हमारे विधायक जी को भी इस बात का संज्ञान दिए हुए हैं, और अगर मान लीजिए हमको निगम स्तर से अगर ये बात नहीं बनती है तो हम और कदम बाहर उठाकर लेकिन लाएंगे जरूर। तो क्या लगता है जो परिसर की स्थिति है, क्या लगता है? खाली करवाएंगे। नोटिस अगर मान लीजिए अगर हमारा प्रक्रिया चालू हो जाएगा, अगर देखेंगे तो उसको खाली करवाएंगे। तो माना जाए कि बुदको वाला कब्जा कर लिया, एक तरफ प्राइवेटली जो ठेकेदार है वो कब्जा किए हुआ अभी। तो माना जाए कि माने जो है सो इस प्रकार की जो स्थिति है तो कैसे आपका काम सफल हो पाएगा, कि कैसे हटवाइएगा आप? सबको लिखित नोटिस दिया जाएगा कि आप खाली कीजिए, नहीं तो उसके बाद कि जो निगम के द्वारा बोला जाएगा उसको, लेकिन खाली तो करना ही पड़ेगा। काहे कि अगर मान लीजिए अगर आगे इस पे कुछ प्रक्रिया करना है तो उसको खाली करवाना ही पड़ेगा। परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12 के पार्षद।